नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इन्वेस्ट चार्ट चैनल पे। आज की वीडियो में जानेंगे अपन टॉप 3 स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड के बारे में। आपने काफ़ी सारे म्यूचुअल फंड सर्च किए होंगे। आज जो मैं इस वीडियो के अंदर म्यूचुअल फंड बताऊंगा वो हाई रिस्क और हाई रिटर्न वाले म्यूचुअल फंड है। अगर आप रिस्क ज़्यादा ले सकते हो तब आप इन म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हो। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आप म्यूचुअल फंड के अंदर एसआईपी के थ्रू यानी कि सिस्टेमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के द्वारा डिसिप्लिन वे में इन्वेस्ट करोगे और लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करोगे तो आप एक अच्छा खासा वेल्थ क्रिएट कर सकते हो। मेरा खुद का म्यूचुअल फंड के अंदर जो एक्सपीरियंस है, मैं जुलाई 2018 से कंटिन्यू डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ और एसआईपी के द्वारा ही इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ। अगर आप भी म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ग्रो ऐप का लिंक दिया हुआ है, जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं या प्ले स्टोर से भी डाउनलोड करके इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। पहला जो म्यूचुअल फंड है वो है क्वांट स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ। ये इक्विटी म्यूचुअल फंड की स्मॉल कैप कैटेगरी का म्यूचुअल फंड है। इस म्यूचुअल फंड के अंदर जो भी आप पैसा इन्वेस्ट करोगे वो पूरा का पूरा पैसा शेयर मार्केट के अंदर अलग अलग कंपनियों में इन्वेस्टमेंट होगा। जो भी म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करता है तो सबसे पहले ये देखता है कि एसबीआई का म्यूचुअल फंड हो, एचडीएफसी का म्यूचुअल फंड हो या एक्सिस म्यूचुअल फंड हो। जब तक आप म्यूचुअल फंड के बारे में अच्छे से जानोगे नहीं और आपका जो पैसा है वो कहाँ इन्वेस्टमेंट हो रहा है, तब तक आप अच्छा रिटर्न प्राप्त नहीं कर सकते। क्वांट स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड हाई रिस्क और हाई रिटर्न वाला म्यूचुअल फंड है और ये 5 स्टार रेटिंग वाला म्यूचुअल फंड भी है। इस स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड के अंदर जो स्मॉल कैप कंपनियां रहती है वो 65%, लार्ज एंड मिड कैप कंपनियां 35% रहती है। स्मॉल कैप कंपनियां वो होती है जिनका फंड साइज अप टू 2000 करोड़ तक होता है, वो स्मॉल कैप कंपनियां मानी जाती है। मिड कैप कंपनियां जिनका फंड साइज 2000 से 10,000 करोड़ के बीच में होता है वो मिड कैप कंपनियां होती है। और लार्ज कैप कंपनियां जिनका फंड साइज 10,000 करोड़ से ज़्यादा होता है वो लार्ज कैप कंपनियां होती है। ये जो लार्ज कैप एंड मिड कैप कंपनी है 35%, ये आपकी रिस्क को रिड्यूस करेगी और ये जो स्मॉल कैप कंपनियां है वो आपके पोर्टफोलियो में रिटर्न जनरेट करेगी। क्वांट स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड का 12 दिसंबर 2022 तक जो नेव है वो है 154 के लगभग। फंड साइज इसकी है 2580 करोड़। टोटल होल्डिंग 65, यानी इस म्यूचुअल फंड के अंदर 12 दिसंबर तक 65 कंपनी है जिसके अंदर अपना पैसा इन्वेस्टमेंट होता है। इस म्यूचुअल फंड का जो फंड बेंचमार्क है वो है निफ्टी स्मॉल कैप 250 टोटल रिटर्न इंडेक्स। फंड बेंचमार्क की तुलना में इस म्यूचुअल फंड का अल्फा है 20.60। अल्फा वो होता है जब भी फंड बेंचमार्क के साथ इस म्यूचुअल फंड के रिटर्न की तुलना करेंगे तो अगर फंड बेंचमार्क 1% रिटर्न दे रहा है तो ये म्यूचुअल फंड उसका 20 गुना रिटर्न दे रहा है। बीटा 0.94। जब भी मार्केट वोलेटाइल होता है तो जो फंड बेंचमार्क है वो अगर 1% डाउन जाता है तो उसकी तुलना में क्वांट स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड 0.94% ही डाउन जाता है, तो उसको बीटा बोलते हैं। क्वांट स्मॉल कैप फंड का 12 दिसंबर 2022 तक जो एक्सपेंस रेशियो है वो है 0.62%। एक्सपेंस रेशियो वो होता है जो इस म्यूचुअल फंड को मैनेज करने के लिए एएमसी का जो खर्चा होता है पर डे का, उसको एक्सपेंस रेशियो बोलते हैं। एग्जिट लोड 1%, एक साल से पहले पैसा निकालने पर। स्टाम्प ड्यूटी 0.005%, इसको ट्रांजैक्शन चार्ज बोलते हैं और ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा टैक्स के रूप में वसूल किया जाता है। जब भी आपकी एसआईपी या लमसम ट्रांजैक्शन होगा उस टाइम 0.005% ट्रांजैक्शन चार्ज लगने के बाद जो पैसा बचेगा वो आपके म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट हो जाएगा। क्वांट स्मॉल कैप फंड का जो पास्ट का रिटर्न है वो 5 ईयर के अंदर 24% के लगभग है और 3 ईयर के अंदर 55% के लगभग है। 3 ईयर के अंदर इसने बहुत ही अच्छा रिटर्न जनरेट किया है। इस म्यूचुअल फंड के अंदर मिनिमम एसआईपी आप 1000 रुपये की कर सकते हो और मिनिमम जो फर्स्ट लमसम इन्वेस्टमेंट है वो आप 5000 रुपये का, सेकेंड लमसम इन्वेस्टमेंट
₹1000 का, और उसके बाद आप कंटिन्यू ₹1000 का लमसम कर सकते हो। क्वांट स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड के अंदर 12 दिसंबर 2022 तक जो टॉप की 10 होल्डिंग है वो है आईटीसी लिमिटेड, जिसके अंदर 8.5% अपना जो पैसा है वो इन्वेस्टमेंट होता है। आईआरबी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपर, जिसके अंदर 6.1%, आरबीएल बैंक के अंदर 5.2%, पीएनबी बैंक के अंदर 4.6%, एचएफसीएल लिमिटेड के अंदर 3.90%, द इंडियन सीमेंट 3.3%, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड 3%, टीवी18 ब्रॉडकास्ट लिमिटेड 2.6%, आर्चन केमिकल इंडस्ट्री 2.2%, बीकाजी फूड्स इंटरनेशनल लिमिटेड के अंदर 2.2% इन्वेस्टमेंट होता है। टॉप 3 स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड के अंदर जो दूसरा स्मॉल कैप कैटेगरी का म्यूचुअल फंड है वो है पीजीएम इंडिया स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए ये बेस्ट म्यूचुअल फंड है। ये नया म्यूचुअल फंड है जो रिसेंट टाइम में ही स्टार्ट हुआ है। इसका जो फंड साइज है वो भी बहुत कम है। एक्सपेंस रेशियो है वो तो बहुत ही ज़्यादा कम है। एक्सपेंस रेशियो भी लॉन्ग टर्म के अंदर रिटर्न जनरेट करने में काफ़ी सहायता प्रदान करता है। पीजीएम इंडिया स्मॉल कैप फंड 12 दिसंबर 2022 तक जो पैरामीटर है उसमें एक्सपेंस रेशियो 0.16% है, एग्जिट लोड 0.5%। अगर आप 90 दिन से पहले पैसा निकालते हो तो आपके रिडम्पशन पे 0.5% एग्जिट लोड चार्ज लगता है। इसकी जो नेव है वो है 11.56। फंड साइज है 2192 करोड़, जो बहुत ही कम है। इस म्यूचुअल फंड के अंदर मिनिमम एसआईपी आप ₹1000 की कर सकते हो। मिनिमम फर्स्ट लमसम इन्वेस्टमेंट ₹5000 और मिनिमम सेकंड लमसम इन्वेस्टमेंट, और उसके बाद कंटिन्यू आप ₹1000 इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। इस म्यूचुअल फंड की रेटिंग अभी अवेलेबल नहीं है क्योंकि ये न्यू म्यूचुअल फंड है। इस म्यूचुअल फंड का जो फंड बेंचमार्क है वो निफ्टी स्मॉल कैप 250 टोटल रिटर्न इंडेक्स है। अल्फा और बीटा अवेलेबल नहीं है, नया म्यूचुअल फंड है इसलिए। टोटल जो होल्डिंग है वो 52 है, यानी कि जो आपका जो पैसा होगा वो 52 कंपनियों के अंदर इन्वेस्टमेंट होगा। टॉप 5 जो कंपनी है उनके अंदर 18% इन्वेस्टमेंट होता है। टॉप 20 जो कंपनी है उनके अंदर 56% इन्वेस्टमेंट होता है। पीजीएम इंडिया स्मॉल कैप फंड की 12 दिसंबर 2022 तक जो टॉप की 10 होल्डिंग है वो है टिमकेन इंडिया, जिसके अंदर 4.2% इन्वेस्टमेंट होता है। सिटी यूनियन बैंक 3.7%, रेडिको खेतान 3.5%, ग्लोबल हेल्थ 3.3%, बाटा इंडिया 3.2%, एफली इंडिया 3.2%, मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया 3.1%, रूट मोबाइल 3%, द फेडरल बैंक लिमिटेड 2.8%, सेठ लिमिटेड 2.7% इन्वेस्टमेंट होता है। इन कंपनियों के अंदर 10 से 20% टर्नओवर फंड मैनेजर करता रहता है। इससे ज़्यादा भी करता है, लेकिन नॉर्मली जो फंड मैनेजर होते हैं वो 10 से 20% टर्नओवर करता है। टर्नओवर का मतलब है किसी कंपनी में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करना और किसी कंपनी में कम इन्वेस्टमेंट करना, या किसी कंपनी को इन्वेस्टमेंट से हटा देना और नई कंपनी को या किसी दूसरी कंपनी को ऐड कर देना, उसको टर्नओवर बोलते हैं। टॉप 3 स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड के अंदर जो तीसरा म्यूचुअल फंड है वो है केनरा रुबको स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ। ये भी बेस्ट म्यूचुअल फंड है और ये फरवरी 2019 के अंदर स्टार्ट हुआ है। तब से लेकर इसने अभी तक बहुत अच्छा रिटर्न जनरेट किया है। ये इक्विटी म्यूचुअल फंड के अंदर स्मॉल कैप कैटेगरी का म्यूचुअल फंड है, हाई रिस्क और हाई रिटर्न वाला। स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड मैक्सिमम हाई रिस्क और हाई रिटर्न वाले ही होते हैं। बेस्ट स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए। इसके अंदर मैं महीने की ₹2000 की 2 SIP करता हूँ। केनरा रुबको स्मॉल कैप फंड का जो फंड बेंचमार्क है निफ्टी स्मॉल कैप 250 टोटल रिटर्न इंडेक्स। फंड बेंचमार्क की तुलना में इसका जो अल्फा है वो है 13.97। इसका जो बीटा है 0.82। इस म्यूचुअल फंड के अंदर मिनिमम SIP आप ₹1000 की कर सकते हो और मिनिमम जो फर्स्ट लमसम इन्वेस्टमेंट है वो आप ₹5000 का, मिनिमम सेकंड जो लमसम इन्वेस्टमेंट है या उसके बाद जो भी करोगे वो ₹1000 का कर सकते हो। केनरा रुबको स्मॉल कैप फंड के जो पैरामीटर है 12 दिसंबर 2022 तक वो है एक्सपेंस रेशियो 0.40%,
ये 5 स्टार रेटिंग वाला म्यूचुअल फंड है। एग्जिट लोड 1%, 1 साल से पहले पैसा निकालने पे 1% एग्जिट लोड चार्ज लगता है। इसकी जो नेव है 26.84, फंड साइज है 4367 करोड़। अब तक इस म्यूचुअल फंड के अंदर जितना पैसा इन्वेस्टमेंट हुआ है उसको फंड साइज बोलते हैं। इस म्यूचुअल फंड की इक्विटी स्मॉल कैप कैटेगरी के अंदर जो रैंक है वो 1 साल के अंदर 4 नंबर पे और 3 साल के अंदर ये 3 नंबर पे है। जब से ये म्यूचुअल फंड स्टार्ट हुआ है, फरवरी 2019 में ये म्यूचुअल फंड स्टार्ट हुआ है, तब से लेके अभी तक इसने 29% के लगभग रिटर्न दिया है। लास्ट के जो 3 साल के अंदर इसने 41% के लगभग रिटर्न जनरेट किया है। ये भी एक न्यू म्यूचुअल फंड है और फ्यूचर के अंदर अच्छा रिटर्न जनरेट कर सकता है। केंद्रीय रुबको स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड की जो टॉप की 10 होल्डिंग है वो है सिटी यूनियन बैंक, जिसके अंदर 2.9% इन्वेस्टमेंट होता है। सेरा सैनिटरीवेयर के अंदर 2.4%, किया इंडस्ट्री 2.10%, सेफलर इंडिया 1.9%, द इंडियन होटल कंपनी 1.8%। इस म्यूचुअल फंड के अंदर जो टोटल होल्डिंग है वो 74 है। क्रेडिट एक्सेस ग्रामीण लिमिटेड के अंदर 1.8%, द ग्रेट ईस्टर्न शिपिंग कंपनी 1.8%, केन फिन होम्स 1.8%, वीआईपी इंडस्ट्री लिमिटेड 1.8%, इंडियन बैंक 1.8%। ये जो कंपनी है वो बहुत ही अच्छी है। जैसे क्रेडिट एक्सेस ग्रामीण जो कंपनी है ये ग्रामीण क्षेत्रों में लोन वगैरह प्रोवाइड करती है और जो छोटे घरेलू उद्योग होते हैं उनको सपोर्ट करती है। ये जो सेरा सैनिटरीवेयर लिमिटेड कंपनी है ये बाथरूम के अंदर जो अपन एसेसरी यूज करते हैं, जैसे नल हो गए, टॉयलेट की सीट हो गई, इन सब का निर्माण सेरा सैनिटरीवेयर कंपनी करती है। सेफलर इंडिया ये बियरिंग और ग्रीस का निर्माण करती है। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की मेरी वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा ले, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।